बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद काशिफ सईद यूट्यूब चैनल में आप तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, जो मालूमाती वीडियो लेकर आए हैं, वो बहुत ही अहमियत की हामिल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह अपने काफ्स का रिकॉर्ड रखना है। तो रिकॉर्ड कीपिंग किसी भी बिज़नेस, किसी भी कारोबार, किसी भी फार्मिंग, चाहे वो बीफ फार्मिंग, चाहे वो डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, शीप फार्मिंग के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। जब तक आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, आप अपने कारोबार को मैनेज नहीं कर सकते। आप अपनी फ़िनांशियल शीट्स, आप अपनी प्रोडक्शन शीट्स, आप बिल्कुल जो है वो किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो सामीन, आप जैसा कि आपको पता है कि काफ का जो रिकॉर्ड है वो हम क्यों रखते हैं और कौन कौन सा रिकॉर्ड रखते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि काफ का हमने सबसे पहले जो रिकॉर्ड रखना है वो हमने उसका बर्थ का रिकॉर्ड रखना है, पैदाइश का रिकॉर्ड रखना है। जैसे ही हमारा बछड़ा बछड़ी पैदा होता है, हमने उसका फ़ौरन जो है वो नोट कर लेना है अपनी रिकॉर्ड शीट में कि फ़लाँ डेट को हमारा जो बछड़ा या बछड़ी है ये पैदा हुआ है। सेकंड, आपने उसकी माँ का रिकॉर्ड रखना है, किस माँ का बेटा है, किस माँ की बेटी है और उसकी क्या प्रोडक्शन है। थर्ड चीज़, आपने उसका, अगर वो सीमन के साथ आप वो बछड़ा बछड़ी पैदा हुआ या हुई है तो आपने उसके सीमन का रिकॉर्ड रखना है। अगर नेचुरल मेटिंग है तो आपने उस बुल का रिकॉर्ड रख लेना है। फोर्थ वन, आपने उसको टैग लगा देना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क दे देना है कि ये फ़लाँ जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर इस काफ या बछड़े को, बछड़ी को आपने अलाट कर दिया है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी आज की वीडियो जिस पे है वो है आपने उसका बर्थ का वज़न। जैसे ही वज़न बर्थ हो, पैदाइश हो, आपने उसका रिकॉर्ड रख लेना है कि कितना वेट है। तो जो चीज़ मैं आप आज के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो शीट एक्सेल पे है, बहुत ही सादा, कि आप अपने बछड़े या बछड़ी को जैसे ही पैदा हो उसकी जवान होने तक आपने किस तरह उसका रिकॉर्ड रखना है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो मैं आपको वो शीट आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस तरह आपने रिकॉर्ड रखना है। और मेरी ये शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद होगा, आपने वहाँ से जो है उसको ओपन करके आप उसमें अपना रिकॉर्ड जो है वो बना सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो नाजरीन, ये आपके सामने जो शीट ओपन हो गई है, ग्रोथ रिकॉर्ड ऑफ यंग स्टॉक। बच्चे की पैदाइश से लेकर 15 माह तक आप उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। सबसे पहला कॉलम टैग नंबर। टैग नंबर से क्या मुराद है? आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसकी पहचान का नंबर, जो आपने उसको टैग लगाया वो नंबर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उसका बर्थ वेट, पैदाइशी वज़न। उसके बाद आपने उसका 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 75 दिन तक, 3 माह तक आपने उसका वज़न हर 15 दिन बाद करना है। उसके बाद 4 माह, 5 माह, 6 माह, 7 माह और 15 माह तक आप उसका वज़न जो है वो 1 माह के वक्फे के साथ करेंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। टैग नंबर, कोई भी जो भी आप उसको टैग देंगे, आप 1 या 2 या 3 जो भी आप टैग नंबर देंगे, 201। डेट ऑफ बर्थ, उसकी पैदाइश हुई, मैं मिसाल देता हूँ 15 जून 2020। उसका वज़न आप करना चाहें वो 28 केजी, 30 केजी, जो भी वेट हो। उसके बाद ये सेकंड कॉलम है, आपने 15 दिन बाद वेट करना है। ऊपर डेट लिखी हुई है, नीचे वेट है। 15 जून के बाद आप उसका वेट करेंगे 30 जून 2020 को आपने वेट किया। नीचे आप उसका वेट जो है, जो भी आप 15 दिन बाद वेट आए, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें 8 केजी इंक्रीज़ होता है तो आप उसको 36 केजी नीचे लिख देंगे। अगर तो वेट जो है वो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा, जो हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट क्या है कि हमने 3 माह तक उसका वेट 90 केजी हर सूरत में अचीव करवाना है और 6 माह तक हमने उसका वेट 180 केजी अचीव करवाना है और 12 से 15 माह तक उसका वज़न जो है, 15 माह तक जब यहाँ पहुँचेंगे तो उसका वेट जो है वो 300 केजी होगा। अगर तो वेट जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा तो ये जो कॉलम है आपका वेट वाला, ये ग्रीन हो जाएगा। और अगर वेट जो है वो लो होगा तो आपका कॉलम ऑटोमेटिकली रेड होगा। और अगर एक्सेप्टेबल होगा, मतलब ना कम ना ज़्यादा, तो ये कॉलम जो है वो आपका पिंक हो जाएगा।
तो इस तरह ये शीट आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है। आपने सिर्फ इसमें अपनी डेट और वेट डालना है, तो आपका ये हर काफ का जितने मर्ज़ी काफ हैं आप इसको नीचे लेते जाएं और काफ्स की एंट्री करते जाएं, तो ये आपकी शीट जो है वो तैयार हो जाएगी। तो नाजरीन, इस तरीके से आपने अपने काफ्स का जो वेट है उसका ग्रोथ का रिकॉर्ड रखना है और अपने टारगेट्स को सामने रखना है। मैं एक बार फिर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि हमारा टारगेट जो है वो ये है कि 3 माह तक वेट 90 kg, 6 माह तक 180 kg और 12 से 15 माह तक आपने उसको 300 kg अगर आप अचीव करवाते हैं तो आपकी जो 15 माह में आपकी जो काफ है, फीमेल काफ है, वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाएगी और आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि आज की जो बछड़ी है वो कल की आपकी गाय बन जाएगी। तो इस तरीके से आपने इस काफ शीट को आपने मेंटेन करना है। इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये शीट शेयर कर देता हूँ और आप इस पे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते रहें। तो इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए हमारा चैनल डॉक्टर मोहम्मद काशिफ सईद आप देखते रहिए। इसी तरह की वीडियो हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।